आप सभी को मसीह में शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक विशेष प्रार्थना सिखाने जा रहा हूं। इस प्रार्थना को करने के बाद आप जो भी सोचेंगे और जो भी चाहेंगे वो आपके जीवन में अवश्य घटित होगा। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। कई लोग हर रोज प्रार्थना करते हैं, चाहे वो बीमारी, गरीबी या किसी अन्य समस्या के लिए हो, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। कारण यह नहीं कि प्रभु सुन नहीं रहे, बल्कि प्रार्थना में सच्ची आत्मिक शक्ति और विश्वास की कमी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बताऊंगा जो आपको रात में सोते समय करनी है। प्रार्थना का सही समय और तरीका क्यों महत्वपूर्ण है? हमारा मस्तिष्क दो भागों में बंटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन जो तर्क करता है, हमारे विचारों को सीमित कर देता है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा धन है, तो चेतन मन इसे अविश्वास से रोकता है। इस वजह से वह विचार हमारे अवचेतन मन तक नहीं पहुंच पाता। परंतु जब हम सोने के करीब होते हैं, चेतन मन धीमा हो जाता है और अवचेतन मन की शक्ति बढ़ जाती है। इस समय जो भी विचार या प्रार्थना हम करते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है और जीवन में बदलाव लाने की ताकत बनता है। प्रार्थना कैसे करनी है? आपको रात में सोते समय प्रभु यीशु के नाम से स्वर्गीय पिता परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। अपने मन से और पूरे विश्वास से कहना है, हे परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु के नाम में आकर आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरी समस्या पहले ही हल हो चुकी है। आपकी जो भी समस्या है उसे विश्वास से प्रभु के समक्ष रखें। उदाहरण के लिए, यदि आपकी आर्थिक समस्या है तो कहें, हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी आर्थिक समस्या को पहले ही हल कर दिया है। ध्यान रहे, इस प्रार्थना को तब दोहराएं जब आप सो रहे हो, आपकी आंखें बंद हो रही हो और आप नींद में जा रहे हो। जब हम सो जाते हैं तो चेतन मन शिथिल हो जाता है और अवचेतन मन पूरे आत्मविश्वास से कार्य करता है। विश्वास और अवचेतन मन की शक्ति। हमारे विश्वास से जब प्रार्थना अवचेतन मन में जाती है तो यह हमारे भीतर ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो हमारी इच्छाओं को साकार करने के लिए ब्रह्मांड को संप्रेषित करती है। यह ऊर्जा पूरी ताकत से हमारी प्रार्थना को परमेश्वर के पास पहुंचाती है और फिर आपके जीवन में वही होने लगता है जैसा आपने विश्वास किया। तो दोस्तों, इस प्रार्थना को हर रात सोने से पहले जरूर करें। जैसा मैंने बताया है वैसे ही पूरी निष्ठा और विश्वास से करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार घटित होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और यदि आप भी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो नीचे कमेंट में आमीन जरूर लिखें। प्रभु आप सबका समाधान बन सकती है। इस प्रार्थना का गूढ़ रहस्य और इसकी शक्ति आपको अपने लक्ष्य को आशीष दे। आमीन। हे मसीह के प्रिय अनुयायियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में हम एक अनमोल प्रार्थना के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकती है। यह प्रार्थना आपके जीवन की सभी समस्याओं प्राप्त करने में मदद करेगी। चाहे वो आर्थिक कठिनाई हो, रिश्तों में परेशानियां हो, नौकरी में असफलता हो, स्वास्थ्य समस्याएं हो या कोई भी समस्या हो, ये प्रार्थना एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से भरी है जो आपके अवचेतन मन को सक्रिय कर देगी और ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। बहुत से लोग हर दिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन्हें कभी कभी मनचाहा उत्तर नहीं मिलता। इसका कारण उनकी प्रार्थना की गहराई में छिपा होता है। लोग एक तरह से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रार्थना में आत्मा की शक्ति और विश्वास की कमी होती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना बताने वाला हूं जिसे आप रात में सोने से ठीक पहले करेंगे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार घटित होंगे। आपको केवल इसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से करना है। हमारा मस्तिष्क कैसे कार्य करता है? हमारा मस्तिष्क दो भागों में विभाजित होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह हिस्सा है जो तर्क करता है, विश्लेषण करता है और हर समय हमारे विचारों को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप सोचते हैं कि मैं बहुत अमीर हूं या मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो चेतन मन तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देगा और कहेगा, नहीं, यह सच नहीं है, और इस प्रकार हमारे भीतर की इच्छाओं को बाधित कर देगा। यही चेतन मन हमारे कई विचारों को अवचेतन मन में प्रवेश करने से रोकता है। अवचेतन मन वह स्थान है जहां गहरी मान्यताएं, भावनाएं और शक्ति होती है।
यही वह स्थान है जहां हमारे विचार हमारे जीवन में वास्तविकता बनते हैं। जब हम सोते हैं, चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है और अवचेतन मन अधिक सक्रिय हो जाता है। यह वो समय होता है जब हमारे विचार सीधे अवचेतन मन में प्रवेश कर सकते हैं और हमारे जीवन में बदलाव लाने का कार्य कर सकते हैं। यही कारण है कि रात को सोते समय की गई प्रार्थना का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जब चेतन मन सो जाता है तो अवचेतन मन हमारे विचारों और प्रार्थनाओं को सीधा ब्रह्मांड और परमेश्वर के पास भेज देता है। इसीलिए रात को सोते समय जो भी विचार मन में रखते हैं वही हमारे जीवन में वास्तविकता बनते हैं। प्रार्थना की सही विधि। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रार्थना को कैसे करना है। एक, सोने से पहले शांत हों। सोने से ठीक पहले एक शांत वातावरण बनाएं। आपके पास कोई तनाव या नकारात्मक विचार न हो। यदि आप दिन भर की चिंताओं को अपने मन में लाकर सोएंगे तो आपका अवचेतन मन उन नकारात्मक विचारों को ही धारण करेगा और जीवन में नकारात्मकता का संचार करेगा। दो तासों की आदि दावरी प्यारी त्याबान में गई। अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने रखें। अपने मन में कोई भी समस्या, चाहे वह स्वास्थ्य की हो, आर्थिक संकट हो, संबंधों में कठिनाई हो या कोई और परेशानी, उसे मन में स्पष्ट रूप से कल्पना करें। फिर उसे परमेश्वर के समक्ष रखें। परमेश्वर से कहें कि हे प्रभु, मैं आपकी सहायता चाहता हूं। यह समस्या मेरी सामर्थ्य से बाहर है और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। 3, विश्वास से बोलें। जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास से कहें कि हे परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी समस्या को पहले ही हल कर दिया है। यहां महत्वपूर्ण है विश्वास करना कि जो आप मांग रहे हैं वह पहले ही पूर्ण हो चुका है। 4, अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। यह प्रार्थना आपके जीवन की किसी भी समस्या के समाधान के लिए हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्या है तो विश्वास से कहें कि हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरी आर्थिक समस्या का समाधान हो चुका है। मुझे मेरे जीवन में भरपूर वित्तीय संसाधन प्राप्त हो चुके हैं। 5, प्रार्थना को बार बार दोहराएं। इस प्रार्थना को तब तक दोहराएं जब तक आप नींद में न चले जाएं। इसे बार बार दोहराने से यह विचार आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाएगा। 6, अवचेतन मन का महत्व। जब आप सो जाते हैं तब आपका अवचेतन मन जागरूक होता है और आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूरा करने की प्रक्रिया को शुरू करता है। यह एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो आपके हर विचार को वास्तविकता में बदलने का कार्य करती है। अवचेतन मन की शक्ति को समझे। अवचेतन मन का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। जब हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। परमेश्वर ने हमें यह अवचेतन शक्ति दी है ताकि हम अपने जीवन में अद्भुत चीजें हासिल कर सकें। अक्सर हम अपने चेतन मन में नेगेटिव विचारों को बार बार लाते हैं, जैसे मुझे यह चीज कभी नहीं मिलेगी या मेरा जीवन हमेशा कठिन रहेगा। इन विचारों का अवचेतन मन पर गहरा असर पड़ता है और ये हमारे जीवन में वास्तविकता का रूप लेते हैं। जब हम सकारात्मक विचार और विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है और हमारे जीवन में उसी प्रकार के परिणाम लाने में मदद करता है। प्रार्थना और विश्वास का महत्व। बाइबल में भी कहा गया है कि यदि आपका विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो आप पर्वतों को भी हिला सकते हैं। हमें सिर्फ यही समझना है कि विश्वास एक बीज की तरह होता है जो हमारी प्रार्थनाओं को फलने फूलने में मदद करता है। यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करने का मार्ग बना देते हैं। जब हम कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरी समस्या का समाधान पहले से ही हो चुका है, तब हम अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को जागृत करते हैं। यह विश्वास ही हमारे अवचेतन मन को शक्ति प्रदान करता है और हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलता है। प्रार्थना का रहस्य और नियम। 1, समर्पण करें
जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने मन को पूरी तरह से परमेश्वर के समक्ष समर्पित कर दें। जो भी आपके मन में बाधा बनकर खड़ा हो उसे त्याग दें और प्रभु पर पूरा भरोसा रखें। तो ध्यान लगाएं। प्रार्थना करते समय अपने विचारों को प्रभु यीशु और अपनी इच्छा पर केंद्रित रखें। ध्यान भटकने न दें। 3, धैर्य रखें। यह आवश्यक नहीं कि आपकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाए। हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए कि परमेश्वर के समय पर सब कुछ होगा। 4, कृतज्ञता व्यक्त करें। जब भी आपकी समस्या हल होती है तो प्रभु को धन्यवाद देना न भूलें। प्रिय भाइयों और बहनों, यह प्रार्थना एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह आपके जीवन को बदलने की एक अद्भुत शक्ति है। इसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। आपके जीवन में जो कुछ भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसे पहले से ही महसूस करें जैसे कि वह हो चुका है। आपके विश्वास और अवचेतन मन की शक्ति से आप अपने जीवन में हर वो चीज प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इस प्रार्थना को हर रात सोते समय करें और देखिए कैसे आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई सकारात्मकता और नए चमत्कार आने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। और यदि आप भी प्रभु यीशु में आस्था रखते हैं तो नीचे कमेंट में आमीन लिखना न भूलें। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष दे। आमीन। आप सभी को मसीह में प्रेम भरा अभिवादन। आज हम एक गहरी और अद्भुत आध्यात्मिक प्रक्रिया पर चर्चा कर रहे हैं जो आपके जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकती है। यह सिर्फ एक साधारण प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य माध्यम है जिससे आपके भीतर की शक्ति जागृत हो सकती है और आपके जीवन में वो सब कुछ घटित हो सकता है जो आपने सोचा है। आइए इसे विस्तार में समझते हैं। प्रार्थना का गूढ़ रहस्य। हम सभी ये समझते हैं कि प्रार्थना एक साधारण क्रिया नहीं है। यह परमेश्वर के साथ एक दिव्य संवाद है। जब हम सच्चे मन और आत्मा से प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को प्रभु के समक्ष समर्पित कर देते हैं। प्रार्थना की इस प्रक्रिया में हम अपने सभी चिंताओं, सभी परेशानियों और अपने भविष्य की सभी योजनाओं को प्रभु को सौंप देते हैं। यह प्रार्थना करने का उद्देश्य केवल अपनी इच्छाओं को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की आत्मा को परमेश्वर की ओर मोड़ना है। यह एक ऐसा मार्ग है जिससे हमारी आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। बाइबल में भी कई बार इस बात का उल्लेख किया गया है कि अगर हमारी प्रार्थनाएं सच्चे मन से की जाएं, तो परमेश्वर हमें कभी निराश नहीं करेंगे। रात को सोते समय प्रार्थना का महत्व। रात का समय विशेष होता है क्योंकि उस समय हमारा मस्तिष्क अपने चेतन अवस्था से दूर होकर अवचेतन अवस्था में प्रवेश करता है। इस समय हमारा चेतन मन शिथिल हो जाता है और अवचेतन मन पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अत्यधिक शक्ति होती है जो हमारे विचारों को वास्तविकता में बदल सकती है। यही कारण है कि रात को सोते समय जो भी प्रार्थना की जाती है वह हमारे अवचेतन मन पर गहरी छाप छोड़ती है और हमारे जीवन में चमत्कारों का संचार करती है। जब हम सोने से पहले इस प्रार्थना को करते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। यह ऊर्जा हमारे शरीर और आत्मा के हर कोशिका में पहुंचती है और हमारे मन की गहराई में प्रवेश करती है। अवचेतन मन की शक्ति को कैसे जागृत करें? अवचेतन मन में विचारों को स्थापित करने के लिए 2 प्रमुख बातें हैं, नियमितता और विश्वास। हमारे विचार जब बार बार हमारे अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं तो वे धीरे धीरे हमारी मान्यताओं में बदल जाते हैं। एक बार जब ये विचार हमारे अवचेतन में स्थापित हो जाते हैं तो वे हमारे जीवन में वास्तविकता का रूप लेना शुरू कर देते हैं। रात को सोते समय हमें अपने अवचेतन मन में केवल सकारात्मक विचार ही भेजने चाहिए। हमें यह मान लेना चाहिए कि जो भी हम सोच रहे हैं वह पहले से ही हमारे जीवन में हो चुका है। इससे अवचेतन मन उस विचार को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता है और वह धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वास्थ्य की समस्या का सामना कर रहे हैं तो हर रात सोते समय यह सोचें कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक है। इस विचार को लगातार दोहराते रहें और इसे अपने भीतर महसूस करें। अवचेतन मन इसे वास्तविकता मान लेगा
और धीरे धीरे यह आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। कैसे करें यह प्रार्थना? अब मैं आपको यह विशेष प्रार्थना करने का तरीका बताने जा रहा हूं। इस प्रार्थना में आपको अपने जीवन की हर समस्या को प्रभु के समक्ष रखना है और पूरी श्रद्धा और विश्वास से इसे दोहराना है। 1. शांत वातावरण बनाएं। रात को सोने से पहले शांत हो जाएं। सभी प्रकार की नकारात्मक भावनाओं और विचारों को त्याग दें। अपने चारों ओर एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाएं और अपने विचारों को प्रभु पर केंद्रित करें। 2 गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। यह प्रक्रिया आपके मन को शांति प्रदान करेगी। इस समय अपनी सभी चिंताओं को छोड़ दें और अपने आप को प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। 3 प्रार्थना के शब्दों पर ध्यान दें। अपनी प्रार्थना को इस प्रकार शुरू करें। हे परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु के नाम से आपके समक्ष आता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान पहले ही कर दिया है। 4. अपनी समस्या को विस्तार से बताएं। अब अपनी समस्या का उल्लेख करें, जैसे कि हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे आर्थिक संकट को पहले ही दूर कर दिया है। मेरे जीवन में वित्तीय समृद्धि आ चुकी है और मैं सुखी जीवन जी रहा हूं। या फिर यदि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो कहें, हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ और सशक्त हो चुका है। 5. हर रात इसे दोहराएं। इस प्रार्थना को हर रात सोते समय दोहराएं। अपने मन को पूरी तरह से प्रभु में विश्वास में डूबा हुआ महसूस करें। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करते रहें और देखते रहें कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने लगते हैं। ब्रह्मांड की ऊर्जा और आपकी प्रार्थना का संबंध। ब्रह्मांड की ऊर्जा और हमारे विचारों का एक गहरा संबंध है। यह ऊर्जा हमारे अवचेतन मन के माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की शक्ति रखती है। जब हम एक सकारात्मक और पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड की यह ऊर्जा हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने का काम करती है। यह ऊर्जा तब उत्पन्न होती है जब हम अपने मन में पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ परमेश्वर का स्मरण करते हैं। हमारे विचारों की यह ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलती है और एक सकारात्मक प्रतिध्वनि के रूप में हमें वापस मिलती है। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में सकारात्मकता और विश्वास रखना चाहिए। प्रार्थना में दृढ़ विश्वास का महत्व। प्रार्थना करते समय केवल शब्दों का उच्चारण करना ही पर्याप्त नहीं होता है। हमारे शब्दों में गहरा विश्वास और आत्मा की शक्ति होनी चाहिए। यदि हम अपने मन में संदेह रखते हैं तो वह संदेह हमारी प्रार्थना की शक्ति को कम कर देता है। याद रखें, बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने जितना भी हो तो तुम पर्वतों को भी हिला सकते हो। इसका अर्थ यह है कि हमें केवल विश्वास रखना है और बाकी काम परमेश्वर स्वयं करेंगे। जब हम कहते हैं कि हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरी समस्या पहले से ही हल हो चुकी है, तो इस वक्तव्य में गहराई से विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास ही हमारी प्रार्थना को शक्ति देता है और हमारे अवचेतन मन को प्रेरित करता है कि वह उस विचार को जीवन में साकार करे। प्रार्थना के लाभ। 1. मन की शांति। इस प्रार्थना के माध्यम से हम अपने मन की सभी चिंताओं को प्रभु के समक्ष छोड़ देते हैं, जिससे हमारे मन को शांति मिलती है। 2. आत्मविश्वास। जब हम जानते हैं कि प्रभु हमारी हर प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं तो हमारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. चमत्कारिक परिवर्तन। यह प्रार्थना हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति रखती है। यह हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने का एक माध्यम है। 4. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। प्रार्थना हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है, जो हमारे पूरे दिन को सकारात्मक बनाती है। प्रभु में संपूर्ण विश्वास बनाए रखें। इस प्रार्थना को हर रात श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। प्रभु में पूर्ण विश्वास बनाए रखें कि जो आप चाहते हैं वह पहले ही आपके जीवन में हो चुका है। जैसे जैसे आप इस प्रार्थना को नियमित रूप से करेंगे, आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। यह ध्यान रखें कि परमेश्वर का उत्तर हमारे अपेक्षाओं के अनुसार नहीं, बल्कि हमारे भले के लिए आता है। उनके पास हमारे लिए एक दिव्य योजना है और हमारी हर प्रार्थना का उत्तर हमें समय पर मिलेगा। समापन। तो दोस्तों, इस विशेष प्रार्थना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इसे हर रात सोने से पहले करें और देखिए
कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। यह प्रार्थना आपके जीवन में हर उस चीज को संभव बना सकती है जिसे आप चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में आमीन लिखना न भूलें और प्रभु यीशु में विश्वास बनाए रखें। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दें। आमीन। इस प्रार्थना का उद्देश्य सिर्फ किसी एक समस्या का समाधान करना नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण लाने का मार्ग है। यह वह साधन है जिससे आप अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। अब मैं आपको इस प्रार्थना के पीछे की गहराई और उससे जुड़ी और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। प्रार्थना का उद्देश्य और महत्व। प्रार्थना का अर्थ सिर्फ किसी समस्या से छुटकारा पाना नहीं है, यह तो हमारे आत्मिक और आंतरिक विकास का मार्ग है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करते हैं। हम अपनी कमजोरियों को प्रभु के सामने रखते हैं और उनसे शक्ति और मार्गदर्शन मांगते हैं। प्रार्थना हमें अपने भीतर की शक्तियों से जोड़ती है। यह हमें यह याद दिलाती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ परमेश्वर का प्रेम, उनका मार्गदर्शन और उनकी कृपा है। जब हम रात को सोते समय यह विशेष प्रार्थना करते हैं तो हम अपने मन की सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। यह क्रिया हमें शांति प्रदान करती है और हमारी समस्याओं को दूर करने की शक्ति देती है। प्रार्थना और कृतज्ञता का गहरा संबंध। प्रार्थना के दौरान हम परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखते हैं। यह कृतज्ञता का भाव ही है जो हमारे मन को शांत करता है। जब हम किसी चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो हम उस चीज को वास्तविकता में पा सकते हैं। बाइबल में लिखा है, हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहो, जिसका अर्थ है कि चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, हमें प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा कृतज्ञ मन ही हमारी प्रार्थनाओं को शक्ति देता है। कृतज्ञता हमारे विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। यह हमें हमारी जरूरतों और इच्छाओं से ऊपर उठाकर हमारी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाती है। जब हम कृतज्ञता से भरे हुए होते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अधिक सहजता से अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। प्रार्थना के समय की शक्ति। प्रार्थना करते समय केवल शब्दों को दोहराना पर्याप्त नहीं है। हमें पूरी तन्मयता से यह महसूस करना चाहिए कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है। इस अनुभव से ही हमारी आत्मा में शांति और सुकून का संचार होता है। यह प्रार्थना करने का समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले की स्थिति में हमारा अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। यह समय हमारे विचारों को स्थायी रूप से अवचेतन मन में संचारित करने का आदर्श समय होता है। जब हम इस प्रार्थना को नियमित रूप से करते हैं तो यह धीरे धीरे हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाती है। इससे हमारे विचार, हमारी ऊर्जा और हमारी सोच में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। हम अधिक सकारात्मक, शांत और संतुष्ट महसूस करने लगते हैं। प्रार्थना में आत्मविश्वास का विकास। प्रार्थना में आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इस प्रार्थना को केवल साधारण शब्दों की तरह लेते हैं तो यह अपनी शक्ति खो सकती है, लेकिन अगर हम इसे विश्वास और आत्मीयता से करते हैं तो यह हमारे जीवन को सकारात्मकता और शक्ति से भर देती है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और यह मानते हैं कि हमारी प्रार्थना सुन ली गई है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आत्मविश्वास हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में मदद करता है। यह आत्मविश्वास हमें हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देता है। प्रार्थना और मन की स्थिति। प्रार्थना करते समय हमारी मानसिक स्थिति का बहुत महत्व होता है। जब हम शांत और सकारात्मक मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना अधिक प्रभावशाली होती है। यह प्रार्थना करते समय हमें सभी प्रकार की नकारात्मकता और चिंता से दूर रहना चाहिए। हमारा मन जब शांत होता है तो वह अधिक शक्ति के साथ प्रार्थना कर सकता है। जब हम अपनी प्रार्थना में विश्वास रखते हैं और अपनी समस्याओं को प्रभु के सामने रख देते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति सकारात्मक और संतुलित हो जाती है। याद रखें, हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अगर हमारे विचार नकारात्मक हैं तो हम नकारात्मकता का ही अनुभव करेंगे, लेकिन अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं
तो हम सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास का महत्व। परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास ही हमारी प्रार्थना की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु हमारी सुन रहे हैं और हमारी मदद करेंगे। यह विश्वास हमें शांति और स्थिरता प्रदान करता है। परमेश्वर पर विश्वास का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन की सभी चिंताओं को उनके हाथों में सौंप देते हैं। हम अपने जीवन के सभी निर्णय उनके मार्गदर्शन में लेते हैं। जब हम परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखते हैं तो हम अपनी समस्याओं से डरते नहीं हैं। याद रखें, परमेश्वर का प्रेम अनंत और अपरिवर्तनीय है। वह हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सही मार्ग दिखा रहे हैं। उनका विश्वास हमें वह शक्ति और साहस देता है जिससे हम अपनी हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। प्रार्थना की शक्ति को कैसे बनाए रखें? यह सुनिश्चित करें कि आपकी प्रार्थना नियमित हो। चाहे आप कितने भी व्यस्त हों, अपने दिन में कुछ समय निकालें और प्रभु के समक्ष अपने मन की बातें रखें। नियमित प्रार्थना से हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं और हमारी आत्मा में शांति बनी रहती है। अपने विचारों और विश्वास में स्थिरता बनाए रखें। यह समझें कि हर प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी हमें धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। परमेश्वर हमें उन चीजों से भी बचाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है। प्रार्थना में धैर्य और स्थिरता ही हमें परमेश्वर के करीब ले जाती है। प्रार्थना का अंतिम उद्देश्य सिर्फ हमारे सांसारिक लाभ नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक उत्थान का साधन है। यह हमें प्रभु के साथ गहरे संबंध में बांधती है और हमें उनके प्रेम का अनुभव कराती है। हर रात सोते समय प्रार्थना करते हुए इस बात का स्मरण रखें कि हमारे पास प्रभु का अद्भुत प्रेम और कृपा है। हम उनसे जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा संरक्षित हैं। अंत में याद रखें कि प्रार्थना सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह वह अनुभव है जिसमें हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं और उनकी दिव्यता का अनुभव करते हैं। तो मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और अपने आत्मिक उत्थान के इस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ें। प्रभु यीशु में विश्वास रखें और उनकी अनंत कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो मिलती रहे। अगर आप भी प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं तो नीचे कमेंट में आमीन लिखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। इस प्रार्थना का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि यह हमारी समस्याओं का हल कर सकती है, बल्कि यह हमारे भीतर एक नई आत्मशक्ति और विश्वास का संचार करती है। परमेश्वर के साथ यह संबंध हमें हमारे जीवन की हर कठिनाई में सहारा देता है और हमें इस बात का विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। प्रार्थना के पीछे का विज्ञापन। जब हम सोते समय यह प्रार्थना करते हैं तो हमारा चेतन मन धीमा हो जाता है और अवचेतन मन अधिक सक्रिय हो जाता है। यह स्थिति हमारे विचारों और प्रार्थनाओं को गहराई से हमारे अवचेतन में स्थापित करने में मदद करती है। यह अवचेतन मन ही है जो हमारे जीवन में चमत्कार उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां हमारे सभी विश्वास और विचार रूप लेते हैं और हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अवचेतन मन में एक बार किसी विचार को गहराई से स्थापित कर दिया जाए तो वह विचार वास्तविकता का रूप लेने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक बीज को धरती में बो दिया जाए और समय के साथ वह एक वृक्ष के रूप में सामने आए। इसी तरह से जब हम अपने अवचेतन में विश्वास, सफलता और शांति के बीज बोते हैं तो ये हमारी वास्तविकता में प्रकट होने लगते हैं। धैर्य का महत्व। बहुत से लोग प्रार्थना करते समय जल्द परिणाम चाहते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर चीज का एक समय होता है।